हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका। तो आज हम बात करेंगे जीएसएफसी की, गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर। इसके अंदर अगर देखें तो एक तेज़ी आने की उम्मीद है, इसके रिजल्ट अच्छे आ सकते हैं। सबसे पहले तो वो बात है, साथ ही साथ ये काफ़ी ज़्यादा चीप वैल्यूएशन के ऊपर अवेलेबल है। सस्ते वैल्यूएशन के ऊपर जो अवेलेबल शेयर होते हैं उनका फ़ायदा क्या होता है, सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ। तो उसके अंदर जो है गिरावट की उम्मीद जो है खतरा कम रहता है। जैसे कि आपने बता यहाँ पर देखा कि यहाँ पर जब निफ्टी था, यहाँ पर निफ्टी था, तब दूसरे शेयर अगर देखें तो 20%, 25%, 30% के आसपास जो मिड कैप और स्मॉल कैप है वो घटे थे। लेकिन इसके अंदर अगर करेक्शन की अगर बात करें तो ये तकरीबन तकरीबन यहाँ पर अगर देखें तो ये ज़्यादा से ज़्यादा 130 132 के आसपास था। और वहाँ से लेकर नीचे यहाँ पर ये इसके अंदर गिरावट कितनी रही, केवल और केवल 100 आई थिंक ये 12% के आसपास की इसके अंदर गिरावट रही। और तकरीबन ये 15 रुपये के आसपास की गिरावट। तो 11-12% के आसपास की गिरावट रही। तो ये चीज़ क्योंकि इसके अंदर देखें तो ये अभी चीप वैल्यूशन के ऊपर अवेलेबल है, और वो मैं आपको आगे चल के बताऊँगा। इसके फंडामेंटल भी हम देखेंगे। तो सबसे पहले तो इसके अंदर अगर आप ट्रेड लेना चाहते हैं तो स्मॉल ट्रेड ले सकते हैं अगर आप चाहते हैं तो, और आप दो स्ट्रेटेजी अपना सकते हैं इसके अंदर, और वो क्या होगी वो आगे हम देखेंगे। सबसे पहले तो कंपनी के फंडामेंटल की अगर बात करें तो यहाँ पर इसका मार्केट कैप 5,000 करोड़ के आसपास का है। पी रेशियो ज़रा देखिए, 4 से भी कम का पी रेशियो, सिर्फ 3.8। इतना जो है पी रेशियो है। रिटर्न ऑन कैपिटल और आरओई, रिटर्न ऑन इक्विटी काफ़ी बढ़िया है। इसकी बुक वैल्यू ज़रा देखिए, बुक वैल्यू जो है 300 के आसपास है, 293 रुपये है। करंट मार्केट प्राइस 128 रुपये, आधे से भी कम के बुक वैल्यू के ऊपर ये मिल रहा है। काफ़ी चीप वैल्यूशन है इसके अभी। अगर इसका 52 वीक हाई देखे तो वो भी 180 के प्लस था। अभी इसका लो जो है 115 रुपये था, लो के करीब करीब मिल रहा है, और 2 रुपये के आसपास की फेस वैल्यू। डिविडेंड यील्ड भी अच्छी है, 2% के आसपास की। और अब इसके क्वार्टरली रिजल्ट देख लेते हैं। तो इसके अंदर अगर देखें तो साल दर साल अगर क्वार्टरली रिजल्ट देखें इस दिसंबर से उस दिसंबर, तो इसके सेल्स के अंदर अगर देखें, रेवेन्यू के अंदर अच्छी खासी बढ़त रही, तकरीबन 35-40% के आसपास की, 2500 करोड़ के बढ़कर 3400 करोड़ के आसपास का रहा। साथ ही साथ इसका मुनाफा 235 करोड़ से बढ़कर 408 करोड़ रहा, वो भी काफ़ी बढ़िया बात है। साथ ही साथ इसका एक क्वार्टर का जो अभी लास्ट दिसंबर क्वार्टर का जो ईपीएस है वो 10 रुपये के आसपास आया। अगर चार चार क्वार्टर की हम बात करेंगे तो तकरीबन 40 रुपये के आसपास का ईपीएस भी इसके अंदर आ सकता है। अगर यहाँ पर इसके पूरे साल भर की अगर बात करें, साल दर साल पूरा रिजल्ट की, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसके अंदर ग्रोथ देखने को मिली ही मिली है। और साथ ही ज़्यादातर ग्रोथ अगर देखें तो मार्च 2021 से लेकर अब तक इसके अंदर मिली। और इसकी जो रेवेन्यू थी 7,500 करोड़ से बढ़कर यहाँ पर अगर देखें तो 10,900 करोड़ के आसपास। साथ ही साथ इसका अगर नेट प्रॉफिट अगर देखोगे तो ये पूरे इस साल का अगर देखें तो 1,350 करोड़ के आसपास का नेट प्रॉफिट आ सकता है, अनुमान जताया जा रहा है। एक ही क्वार्टर का रिजल्ट जो है बाकी है पूरे साल भर के अंदर। और यहाँ पर जो इस मार्च 2021 के अंदर, ये कोविड टाइम का इफेक्ट नहीं है, कोविड टाइम का इफेक्ट ये 2020 पर था, जब इसका नेट प्रॉफिट जब 100 करोड़ के आसपास आया था। बाकी 2021 में इसका 400 करोड़ के आसपास का इसका प्रॉफिट था, वो अभी 1,350 करोड़, मतलब कि 3 गुना हो गया है 2 साल के अंदर प्रॉफिट। तो वो काफ़ी बढ़िया बात है। और साथ ही साथ अगर इसके ईपीएस की बात करें तो वो यहाँ पर बताया जा रहा है, अनुमान जताया जा रहा है कि 33 रुपये के आसपास आ सकता है। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि 40 रुपये तक भी हो सकता है। और अब ये सारे के सारे इसके लिस्टेड पीयर है। अगर पी रेशियो की कंपेरिजन में इसका कंपेयर करें तो अभी सबसे सस्ता यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जीएसएफसी दिख रहा है आपको। उसके बाद देखें तो आरसीएफ और आई थिंक जीएनएफसी भी है, जो कि यहाँ पर नहीं दिख रहा, वो भी काफ़ी सस्ते वैल्यूशन के ऊपर अवेलेबल है। अगर इसका एवरेज देखें ये सारी की सारी कंपनियां का, तो उसका पी रेशियो है 10 रुपये के आसपास। और अभी इसका जो है यहाँ पर अनुमान 35 से 40 रुपये के आसपास का ईपीएस आ रहा है और आ सकता है। अगर इसको 10 का पी रेशियो दे, अगर इसको 10 से मल्टीप्लाई करें तो इसका प्राइस कहाँ पर जा सकता है, ये आप खुद जो है कैलकुलेट कर सकते हैं। ये तो बात हो रही है लॉन्ग टर्म की, लेकिन शॉर्ट टर्म में भी इसके अंदर जो है एक तेज़ी बन सकती है। उसके बारे में भी हम बात करेंगे इसके बैलेंस शीट की, और इसके बोरोविंग मतलब कि कर्जा कितना है कंपनी के ऊपर। तो पहले के सालों में यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक अच्छा खासा कर्जा, थोड़ा बहुत मतलब कि था कर्जा, लेकिन उसके बाद देखें तो काफ़ी ज़्यादा कर्जा कम हुआ है। लास्ट सितंबर 2022 में जो है कर्जा सिर्फ 100 करोड़ के आसपास का रहा है। तो काफ़ी कम कर्जा है इसके ऊपर। और अभी इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न भी हम देख लेते हैं। तो एफआईएस की ज़रा होल्डिंग देखिए, इसके अंदर 21% के आसपास एफआईएस इसके अंदर जुड़े हुए हैं। साथ ही साथ डीआईएस की अगर देखें तो उन्होंने थोड़ी सी बिकवाली की है पिछले साल 2021 के मुकाबले, लेकिन अभी भी वो भी 2% के आसपास है। गवर्नमेंट की अगर बात करें तो वो भी 5.5% की होल्डिंग रखते हैं। और पब्लिक की होल्डिंग अगर देखें तो 33% की है, प्रमोटर की 37%। तो काफ़ी ज़्यादा एफआईएस जो है इसके अंदर जुड़े हुए हैं, ये आप मान के चल सकते हैं। अब डिलीवरी की बात करें तो एनएससी और बीएससी की दोनों की मिलाकर पूरे मंथ की अगर बात करें तो तकरीबन 8 लाख के आसपास की डेली यहाँ पर डिलीवरी उठ रही है। वीकली अगर देखें तो वो भी 7 लाख के आसपास। और 13 तारीख को लास्ट दिन अगर देखें तो 13 तारीख को भी अगर देखें तो 8 लाख के आसपास की डिलीवरी यहाँ पर उठाई जाएगी। मतलब कि ये एक अच्छा खासा इसके अंदर एक्यूमुलेशन हो रहा है। अब यहाँ पर इसके टेक्निकल चार्ट देख लेते हैं हम। तो सबसे पहले वीकली चार्ट हमने देखा, तो यहाँ पर ये जो इसने एक यहाँ पर तकरीबन 200 रुपये के आसपास का एक हाई बनाया था, 180 के करीब, 185 के करीब, और ये तकरीबन 200 के करीब ही था। वहाँ से इसके अंदर जो है ये एक डाउन ट्रेंड चालू हुआ था। अब इसका जो है इसका ब्रेकआउट अगर देखें तो ये यहाँ पर 132 रुपये के करीब करीब हो सकता है। अब
जब ये 132 रुपये को पार करेगा अच्छे वॉल्यूम के साथ, जिसकी संभावना काफ़ी ज़्यादा है, तब जो है इसके अंदर एक फ्रेश ये जो डाउन ट्रेंड है ये टूट सकता है और ये इसके अंदर जो है नई तेज़ी थोड़ी सी इसके अंदर आ सकती है इन द शॉर्ट टर्म। और सबसे पहले तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये 140 रुपये से लेकर 150 तक जा सकता है, जो कि इसने यहाँ पर एक हाई बनाया था। ये इसके अंदर जो लोअर हाई बन रहा था, तो एक यहाँ पर जैसे कि ये नीचे आया, फिर ऊपर आया, नीचे आया, फिर ऊपर आया, तो ये यहाँ पर एक बाउंस बैक आया था, ये तकरीबन 150 रुपये के आसपास का था। तो जब भी ये 132 को क्रॉस कर ऊपर निकलेगा अच्छे वॉल्यूम के साथ, तो ये सबसे पहले तो 140, 145 और 150 तक ये जा सकता है। तो ये शॉर्ट टर्म की बात हुई, क्योंकि इसके रिजल्ट अच्छे आने की उम्मीद है Q3 के रिजल्ट। और 150 के बाद अगर देखें तो ये 165 यहाँ पर ये दूसरा इसका जो है टारगेट हो सकता है। तो ये बात जो है आप नोट करके रख सकते हैं। साथ ही साथ इसकी अगर मूविंग एवरेजेस की बात करें तो इसका जो 50 वीक का जो मूविंग एवरेज है वो 132 रुपये है। तो ये भी एक रेजिस्टेंट है। तो अब इसको ये क्रॉस करेगा तब इसके अंदर तेज़ी बन सकती है। नीचे में सपोर्ट की बात करें तो 200 वीक का मूविंग एवरेज 115 रुपये है, तो बहुत ही बढ़िया वहाँ पर सपोर्ट है। और यहाँ पर अभी 21 वीक का जो मूविंग एवरेज है वो 128 रुपये है, इसी के आसपास अभी इसने क्लोजिंग भी दी है। अभी इसका मंथली चार्ट जो ये भी हमने देखा, थोड़ा सा लंबा चार्ट है। यहाँ पर अगर देखें तो 162 165 से लेकर 162 रुपीज़ के आसपास यहाँ पर जैसे कि मैंने बताया, इसका ये दूसरा जो है एक रेजिस्टेंट या टारगेट वो हो सकता है 150 रुपये के बाद। साथ ही साथ कुछ मूविंग एवरेजेस भी जो यहाँ पर लगाई है, जैसे कि 21 महीनों का मूविंग एवरेज 127 रुपये, 50 महीने का मूविंग एवरेज 114 रुपये। तो 114 115 रुपये जो है काफ़ी बढ़िया सपोर्ट इसके लिए है अभी। और साथ ही साथ इसका 3 मंथ का चार्ट ये मैंने इसलिए लगाया कि इनके अंदर अगर लॉन्ग टर्म की अगर आप बात करें तो साल 2000 से लेकर अब तक अगर आप देखें तो इसके अंदर एक तेज़ी ही देखने को मिली है। भले ही बीच बीच में देखें तो आप प्रॉफिट बुकिंग आती रहती है, एक जिगजैग वे में जो है इसके अंदर तेज़ी आती है। मतलब कि ये जो प्रीवियस पहले जो हाई बनाता है बाद में इसके अंदर करेक्शन आता है, लेकिन उसके बाद जो है ये नया हाई बना देता है, हर बार ये वही करता है। यहाँ पर देखें तो आप ये हायर की जो है सिचुएशन इसके अंदर ऑलरेडी बनी हुई है। जब भी ये एक हाई बनाता है उसके बाद एक प्रॉफिट बुकिंग आती है, उसके बाद जो है फिर नया हाई बन जाता है। तो अब की बार क्योंकि यहाँ पर भी अगर आप देखोगे तो ये जैसे कि यहाँ पर इसने ये तो कोरोना टाइम के था इसके अंदर प्रॉफिट बुकिंग आई थी, और ये 3 मंथ चार्ट है, लंबा चार्ट है। अब यहाँ पर भी इसके अंदर एक ये प्रॉफिट बुकिंग आई है। तो अब जब इसके अंदर तेज़ी की शुरुआत होगी तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो अब ये प्रीवियस इसका जो हाई जो कि 200 रुपये के करीब था उसको भी पार कर ये ऊपर निकल सकता है, क्योंकि ये क्लियरली विजिबल है। अब तक की अगर हिस्ट्री की बात करें तो हिस्ट्री फिर से रिपीट इसके अंदर हो सकती है कि इसके अंदर अपना प्रीवियस हाई तोड़कर हर बार जो है ये ऊपर निकला है। तो अब हो सकता है कि ये हाई भी तोड़कर ये ऊपर निकले जब भी इसके अंदर तेज़ी की शुरुआत हो। और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये तेज़ी की शुरुआत अब जल्दी ही हो सकती है, क्योंकि ये ग्रीन कैंडल जो है इसके अंदर ऑलरेडी लास्ट इस अगर देखें तो बन रही है। तो फिर से इसका डेली चार्ट है। तो अब इसके अंदर जो है आप 2 स्ट्रेटजी ले सकते हैं। अगर शॉर्ट टर्म की बात करें, या तो आप थोड़ा सा वेट करें, जैसे कि यहाँ पर ये 200 दिनों का मूविंग एवरेज 132 रुपये और 50 पैसे है। अगर ये इसको अच्छे वॉल्यूम के साथ पार करता है, ध्यान से सुने, अगर और वहाँ पर ये टिकता है तब आप जो है इसके अंदर तुरंत अगर आप बाय करना चाहें तो कर सकते हैं। और नीचे में 128 रुपीज़ के आसपास का स्टॉप लॉस ले सकते हैं, या फिर जो भी आपका सूटेबल स्टॉप लॉस हो 2-4 रुपये ऊपर नीचे भी आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, या फिर 128 से 130 के आसपास का एक छोटा स्टॉप लॉस ले सकते हैं। ऊपर में टारगेट की अगर मैं जैसे कि मैंने बात की शॉर्ट टर्म में 140 145 से लेकर 150 तक के टारगेट आप शॉर्ट टर्म में ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो ये तो बात रही कि आप जब ये 132 को क्रॉस करता है 133 134 के ऊपर पहुंचता है और वहाँ पर क्लोजिंग जब देने की कोशिश करें 3:30 बजे 3 बजे के आसपास, तब जो है इसके अंदर एक पोजीशन बनाई जा सकती है अगर आप बनाना चाहते हैं तो। या फिर आप अगर चाहे तो 2 से 3 स्टेप में, मैं हमेशा कहता हूँ आप आधा आधा कर बाई कर सकते हैं। एक तो करंट मार्केट प्राइस के ऊपर भी ये अच्छा है, और अगर ये नीचे में बाई चांस 120 रुपये के करीब करीब आता है तब भी इसके अंदर जो है दोबारा बाइंग कर सकते हैं। तो आपकी जो एवरेज रहेगी वो 124 रुपये के आसपास की रहेगी। और नीचे में जैसे कि मैंने बताया 115 रुपये के आसपास का स्टॉप लॉस जरूर ले। तो मतलब कि 9 रुपये के आसपास का सिर्फ रिस्क है। ऊपर में जैसे कि टारगेट वही है। शॉर्ट टर्म टारगेट अगर देखें तो 140 रुपये से लेकर 150, और उसके बाद अगर देखें तो 165 रुपये। तो आप खुद यहाँ पर देख सकते हैं कि रिस्क अच्छा है, 9 रुपये का रिस्क। और अगर रिवॉर्ड की बात करें तो इसके अंदर तकरीबन 25 रुपये से लेकर एक्चुअली 40 रुपये तक के शॉर्ट टर्म से मीडियम टर्म में इसके अंदर एक रिवॉर्ड मिल सकता है। और लॉन्ग टर्म की अगर बात करें तो मुझे काफ़ी बढ़िया लग रहा है, ये 200 रुपये प्लस जा सकता है आराम से, क्योंकि ये जैसे कि हमने लॉन्ग टर्म चार्ट देखा कि अब इसके अंदर जब तेज़ी आना स्टार्ट होगी तो हो सकता है कि अपने ये प्रीवियस हाई को तोड़कर ये ऊपर निकले। और वैल्यूएशन काफ़ी इसके अंदर जो है चीप है, सस्ता वैल्यूएशन है, अभी जो है कंफर्ट जोन में है। और आप इसके अंदर स्टॉप लॉस की अगर बात करें तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो काफ़ी बढ़िया है। 115 रुपये के आसपास आप 2-3 रुपये ऊपर नीचे भी रख सकते हैं, और वहाँ पर आप स्टॉप लॉस रख सकते हैं। तो काफ़ी बढ़िया इसके अंदर जो है रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है, कम रिस्क है, रिवॉर्ड जो है वो ज़्यादा मिल सकता है। तो मुझे ये कंपनी काफ़ी बढ़िया लग रही है। और बाकी आप थोड़ी सी अपनी रिसर्च भी इसके ऊपर कर सकते हैं, इसके ऊपर अपनी नज़र रख सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक ज़रूर करें, शेयर करें जो भी लोग शेयर मार्केट के अंदर जुड़े हुए हैं। साथ ही साथ जिन्होंने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर ले। और एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर जो कि मैं हमेशा देता हूँ, कोई भी ट्रेड ले उससे पहले अपनी रिसर्च करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह ले, उसके बाद ही कोई डिसीजन ले। और डिसीजन ले तो उसकी जिम्मेदारी मैच्योरिटी के साथ खुद ही ले। ये वीडियो मैंने एजुकेशन पर्पस के लिए बनाया है, मेरी तरफ से कोई भी बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू।